तो अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है वो देखते हैं। फाइंड द एसिमिटोड टू द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस में e की पावर x पैरेलल टू x एक्सिस। यानी कि हमारे पास एक कर्व है y, और वो जो y कर्व है उस y कर्व पर हमारे पास जो एसिमिटोड है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, उसे हमें फाइंड करना है। तो जब भी आपको कोई कर्व गिवन है तो उस कर्व के गिवन हो सके तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर लिया कीजिए। अगर आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो ग्राफ के हेल्प से आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं है पॉसिबल, आप नहीं कर पा रहे हैं ग्राफ ड्रॉ, तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ भी किए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं जिससे मैं आपको इजीली समझा सकूं कि ये जो y हमारे पास कर्व गिवन है इस पर x एक्सिस के पैरेलल जो एसिमिटोड बनेगा वो एसिमिटोड हमारे पास कितना होगा, यानी कि जो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है जिसमें हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में। और ये हमारे पास जो ये ग्राफ है हमारे पास 1 प्लस में e की पावर x का ये ग्राफ है जो कि f ऑफ x इक्वल टू y है। और ये जो हमारे पास जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है ये y इक्वल टू b, यानी कि यही हमारा एसिमिटोड बनेगा। अब अभी हमें ये नहीं मालूम कि y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, मैंने उसको b मान लिया है। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है वो वर्किंग रूल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्किंग रूल के अंदर अभी आपने पढ़ा कि जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है आप यहाँ पर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो वेरिएबल के फॉर्म में है। तो जब भी आपके पास जो कर्व गिवन है और वो वेरिएबल के फॉर्म में उसका जो पावर है अगर गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट का हेल्प लेना पड़ता है। वैसे जो वर्किंग रूल है वो भी लिमिट के ऊपर ही बेस्ड था, लिमिट की हेल्प से हमने वहाँ उसको ड्राइव किया था। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट को यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर ड्राइव्ड फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद गिवन में जो भी कर्व है उस गिवन को उस कर्व को गिवन लिख लेते हैं, y इक्वल टू 1 प्लस में e की पावर x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। अब आपको पता है कि लिमिट का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से एसिमिटोड्स को फाइंड करते हैं। अगर आपने हमारे पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर पहले वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लिमिट का यूज़ करके हम एसिमिटोड्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए लिमिट व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू प्लस a f ऑफ x इक्वल टू a और b। जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पे हम b लगा लेते हैं, यहाँ b लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ज़रा ध्यान से देखें कि इस कर्व पर अगर हमने एक पॉइंट p लेट किया है जो कि x, y है, अगर इस पॉइंट P को अगर आप इस डायरेक्शन में ले जाओ, वैसे हम इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल एसिमिटोड देगा, लेकिन हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिमिटोड नहीं फाइंड करना है। इसलिए इस पॉइंट P को मैं इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ जिससे क्या हो सके कि वो x एक्सिस के पैरेलल हम एसिमिटोड को फाइंड कर सकें। तो जब पॉइंट P को अगर आप इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में, यानी हाँ नेगेटिव x डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है और हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी।
यानी कि नंबर लाइन हमारे पास इस डायरेक्शन में जाते हो माइनस इन्फिनिटी, इस डायरेक्शन में जाते हो प्लस इन्फिनिटी। तो जब इस पॉइंट पी को आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ले जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, माइनस का इन्फिनिटी तक अप्रोच करवा रहे हो। तो जब एक्स जो हमारे पास क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उस केस में वाई की जो वैल्यू होगी आप देख पा रहे हो डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होते होते वो ऐसा लगेगा कि जो वाई है हमारे पास वो इस लाइन पर हमारे पास टच करेगी। जैसे ही हमारे पास वाई जो है हमारे पास इस लाइन को टच करेगी, तो जिस पॉइंट पर टच करेगा वो पॉइंट हमारे पास वो बन जाएगा वाई इक्वल्स टू बी या फिर वाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ये वाई इक्वल्स टू हमारे पास ये बी है, ये वाई इक्वल्स टू बी। अगर मान लीजिए वाई इक्वल्स टू हमारे पास 2 आता है, वाई इक्वल्स टू 3 आता है, तो वाई इक्वल्स टू 3 जो हमारे पास होगा वो हमारा एसिमेटोट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू, मैं माइनस का इन्फिनिटी तक करवा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एसिमेटर फाइंड कर सकूँ। तो व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देन वाई टेंड्स टू बी, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पर हमारे पास होगा वाई, और वाई हमारे पास क्या है, चलिए हम वाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट का लिमिट लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्स टेंस टू माइनस का इन्फिनिटी, वाई टेंस टू बी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वाई की जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस में ई की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये वाई बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स नहीं है कि इसमें हम इन्फिनिटी को पुट कर सकें, तो यहाँ पर वाई का वाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का इन्फिनिटी। वैसे तो यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए है तो आप इसको हटा भी सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और ये ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में ई की पावर एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप, माइनस का इन्फिनिटी। और आपको पता है कि ई की पावर अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी आता है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन में ई की पावर इन्फिनिटी। और अभी आपको पता है कि ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या होने वाला है, 0, और इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, 1। तो यहाँ पर आपको जो y की वैल्यू मिल गई वो मिल गई आपको y इक्वल्स टू 1, और ये y इक्वल्स टू 1 पे आपको क्या मिल गया, आपको ये एक एसिमेटोड मिल गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने एसिमेटोड फाइंड कर लिया जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग एसिमेटोड्स को फाइंड कर सकते हो, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा।